इस संसार में जितनी भी पीड़ाएं हैं उनका मूल कारण एक है, वासना। वासना का अर्थ केवल शारीरिक लालसा नहीं है, बल्कि किसी भी भौतिक वस्तु की बार बार होने वाली इच्छा को वासना कहा गया है। यह वासना मनुष्य के मन में धीरे धीरे घर बना लेती है और उसे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देती है जहां से निकलना कठिन हो जाता है। मोबाइल स्क्रॉल करते हुए जो दृश्य हमें बार बार आकर्षित करते हैं वे हमारी इंद्रियों पर हावी हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि यह केवल कुछ पल का आकर्षण है, लेकिन वही क्षणिक आकर्षण बार बार हमें खींचकर उसी दलदल में ले जाता है जहां केवल पछतावा, आत्मग्लानि और कमजोरी होती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, वासना कभी तृप्त नहीं होती, वह जलती हुई आग की तरह है, जितना ईंधन डालो उतनी ही भड़कती जाती है। यह वाक्य केवल पढ़ने के लिए नहीं है, इसे जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति वासना पर विजय पा लेता है वह अपने जीवन में किसी भी चीज को साध सकता है, पर जो वासना का गुलाम बन गया वह भले ही बाहर से कितना भी बड़ा दिखे, भीतर से कमजोर होता चला जाता है। एल बुद्ध के पास एक बार एक युवक आया जिसने रोते हुए कहा, मैं खुद को नहीं रोक पाता, बार बार वही गलती करता हूँ, शर्म आती है पर रुक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। जिस दिन तू अपने भीतर की इस आग को बुझा देगा उसी दिन तुझे शांति मिलेगी। बुद्ध ने उस युवक को न कोई पूजा करने को कहा, न कोई मंत्र जपने को। उन्होंने केवल एक काम बताया, स्वयं को देखना शुरू कर। उन्होंने कहा कि जब वासना उठे तो तुरंत उसके बारे में सोचो कि यह इच्छा क्यों आ रही है, यह विचार कहाँ से आया, क्या यह वास्तव में तुम्हारी इच्छा है या बाहरी वातावरण ने तुझे भ्रमित कर दिया है। महात्मा बुद्ध ने एक सूत्र दिया, स्मृति और सजगता, माइंडफुलनेस। उन्होंने कहा कि वासना तब जन्म लेती है जब मन असजग होता है। जब हम किसी उत्तेजक चीज को देखते हैं तो मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है, परंतु सजग व्यक्ति तुरंत उस विचार को पहचान लेता है और उसे मन में घर नहीं बनाने देता। यही पहली सीढ़ी है, सजगता। दूसरी बात बुद्ध ने कही, इंद्रियों पर नियंत्रण। हमारे शरीर की 5 इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, यही दरवाजे हैं जिनसे वासना अंदर प्रवेश करती है। यदि इन इंद्रियों को खुला छोड़ दिया जाए तो मन का पतन निश्चित है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि जैसे कोई किसान अपने खेत की निगरानी करता है, वैसे ही साधक को अपने मन की इंद्रियों की निगरानी करनी चाहिए। किसी सुंदर वस्तु को देखकर अगर मन आकर्षित हो तो तुरंत सजग हो जाओ। यह केवल एक दृश्य है, इससे जुड़ाव तुम्हें बांध देगा। तीसरी बात बुद्ध ने सिखाई, सम्यक दृष्टि यानी सही नजरिया। वासना की जड़ ही गलत दृष्टिकोण है। जब हम स्त्री या पुरुष को केवल शरीर के रूप में देखते हैं तभी वासना जन्म लेती है, परंतु जब हम यह समझ जाते हैं कि यह शरीर केवल एक मिट्टी का पुतला है, आत्मा असली है, तभी वासना की शक्ति कमजोर होती है। बुद्ध ने कहा, जो केवल बाहरी सुंदरता को देखता है वह सच्चाई से अंधा है। जिसने आत्मा को देखना सीख लिया वह कभी किसी के शरीर से आकर्षित नहीं होता। चौथी शिक्षा बुद्ध ने दी, संगत का प्रभाव। आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी यही है, गलत संगति। हम दिन भर जिस प्रकार के वीडियो, फोटो या सोशल मीडिया कंटेंट देखते हैं वही हमारे विचारों को आकार देते हैं। अगर आप बार बार वासना से भरे वीडियो देख रहे हैं तो यह सोचना मूर्खता है कि मन शुद्ध रहेगा। बुद्ध ने कहा, जैसे गंदा पानी शरीर को गंदा करता है वैसे ही गंदी संगति मन को मैला करती है। इसलिए आज ही तय करो कि क्या देखना है, क्या सुनना है और किससे जुड़ना है। पांचवा और सबसे गूढ़ उपाय जो बुद्ध ने बताया वह था सेवा और ध्यान का संतुलन। जब हम केवल खुद के बारे में सोचते हैं तो वासना बढ़ती है, लेकिन जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं तो मन में करुणा जन्म लेती है और करुणा में वासना की कोई जगह नहीं होती। बुद्ध ने कहा, जो दूसरों के लिए जीता है वह स्वयं के मोह से मुक्त हो जाता है। इसीलिए वे हमेशा सेवा, दया और करुणा का मार्ग अपनाने की सलाह देते थे। अब सवाल ये है कि
क्या केवल ये बातें सुन लेने से वासना पर काबू पाया जा सकता है? नहीं, ये बातें केवल शुरुआत है। असली बदलाव तब आता है जब आप इन बातों को अपने दैनिक जीवन में उतारते हो। सुबह उठते ही ध्यान करना, दिन भर सजग रहना, रात को सोने से पहले अपने दिन का मूल्यांकन करना, ये सभी छोटे छोटे कदम हैं जो आपको एक महान आत्मा की ओर ले जाएंगे। वासना केवल एक मानसिक विकार नहीं, यह आपकी ऊर्जा का गलत उपयोग है। यही ऊर्जा यदि संयम और सेवा में लगाई जाए तो वही व्यक्ति महापुरुष बन सकता है। महात्मा बुद्ध केवल इसलिए बुद्ध नहीं बने कि उन्होंने किताबें पढ़ी, वे इसलिए बुद्ध बने क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाओं को साधा। उन्होंने वासना की आग को ध्यान की ठंडी छाव में बुझा दिया। आज आप जो यह वीडियो देख रहे हैं, यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि आपके भीतर अभी भी वह शक्ति जीवित है जो स्वयं को बदल सकती है। आपको बस शुरुआत करनी है। वासना से लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जाती, यह तपस्या है, साधना है। हर बार जब मन विचलित हो तो एक गहरी सांस लो और कहो, मैं बुद्ध के मार्ग पर हूँ, मैं सजग हूँ। जब भी किसी युवा से ब्रह्मचर्य का नाम लिया जाता है तो वह इसे या तो एक कठिन त्याग मानता है या फिर केवल सन्यासियों का मार्ग। लेकिन महात्मा बुद्ध ने ब्रह्मचर्य को न तो त्याग कहा न तपस्या। उन्होंने ब्रह्मचर्य को एक ऊर्जा का संचय कहा। उन्होंने कहा, जिस तरह एक नदी की धारा को यदि रोककर रखा जाए तो वह बाद में बहुत बड़ी शक्ति बन जाती है, उसी तरह यदि व्यक्ति अपनी वासना की ऊर्जा को नियंत्रित करता है तो वही शक्ति उसे ध्यान, बुद्धि और आत्मशुद्धि की ऊंचाइयों तक ले जाती है। बुद्ध ने ब्रह्मचर्य को केवल शारीरिक संयम नहीं बताया, बल्कि मानसिक संयम का भी नाम दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य का मतलब यह नहीं कि केवल किसी स्त्री या पुरुष से दूर रहा जाए, बल्कि मन से भी उनकी कामना को पूरी तरह समाप्त करना ही ब्रह्मचर्य है। वासना केवल शरीर से नहीं उठती, उसका जन्म सबसे पहले मन के एक विचार से होता है। अगर उस विचार को वहीं पर काट दिया जाए तो वह कभी क्रिया में परिवर्तित नहीं होता। अब सवाल उठता है, यह ऊर्जा जो वासना की ओर भागती है, इसे रोके कैसे? इसका उत्तर है ध्यान। ध्यान यानी खुद को देखना, खुद से जुड़ना। महात्मा बुद्ध ने विपश्यना ध्यान की एक ऐसी विधि दी जिसमें व्यक्ति अपनी सांसों के माध्यम से अपने अंदर के विचारों, वासनाओं और मन के बहाव को देख सकता है। उन्होंने कहा, जैसे एक दीपक अंधेरे को हटाता है, वैसे ही ध्यान मन की गंदगी को हटाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी वासना नियंत्रित हो तो आपको प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट ध्यान करना ही होगा। ध्यान की शुरुआत आसान हो सकती है। एक शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और केवल अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। जब विचार आएं, उन्हें रोके नहीं, बस देखें। धीरे धीरे वे विचार शांत होने लगेंगे और आपका मन भी स्थिर होगा। महात्मा बुद्ध ने इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी ऊर्जा कहा, यानी वो ऊर्जा जो नीचे के चक्रों से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तब वह ऊर्जा मस्तिष्क तक पहुंचती है और उसकी बुद्धि, स्मरण शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और आत्मा की गहराई में वृद्धि करती है। उन्होंने कहा, जो संयमी है वही स्वामी है, जो इच्छाओं का दास है वह सदा परतंत्र रहेगा। बुद्ध के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब वे स्वयं भी वासना की परीक्षा में पड़े थे। एक बार जब वे गहन तपस्या में लीन थे, तब मारा नामक एक राक्षस उनकी तपस्या को तोड़ने आया। उसने सुंदर अप्सराएं भेजी, उन्हें माया का रूप देकर बुद्ध को लुभाने की कोशिश की। लेकिन बुद्ध ध्यान में लीन थे, सजग थे, सतर्क थे। उन्होंने आंखें खोली, देखा और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे मन को भटका नहीं सकते, क्योंकि मैं अपने भीतर के विकारों को पहचान चुका हूँ। इस घटना ने साबित कर दिया कि वासना से मुक्ति केवल बाहरी साधनों से नहीं होती, बल्कि भीतर की समझ, ध्यान और सजगता से होती है। जिस दिन मन यह समझ जाता है कि वासना केवल एक मृग तृष्णा है, उस दिन से उसका मोह समाप्त होने लगता है। अब बात आती है
आम व्यक्ति क्या करे जो न तो जंगल में जा सकता है न ही गुफा में ध्यान कर सकता है? उसका समाधान भी बुद्ध ने ही दिया, सामाजिक ब्रह्मचर्य। इसका अर्थ है भले ही आप गृहस्थ जीवन में हो, लेकिन अपने मन को पवित्र बनाए रखें। अनावश्यक उत्तेजक दृश्य, वीडियो, बातचीत, संगति और विचारों से बचें। यह धीरे धीरे आपके अंदर स्थिरता लाएगा। आइए अब बात करें एक 21 दिन के चैलेंज की, जिसे अगर कोई युवा सही ढंग से अपनाए तो वह निश्चित रूप से वासना पर विजय पा सकता है। यह चैलेंज 3 चरणों में बंटा है। पहला चरण, दिन 1 से 7 उदास स्माइली शारीरिक नियंत्रण। इन दिनों में सबसे पहले दिनचर्या ठीक करें। सुबह जल्दी उठें, मोबाइल का उपयोग सीमित करें, उत्तेजक सामग्री से दूर रहें, ठंडे पानी से स्नान करें और व्यायाम या योग को दिनचर्या में शामिल करें। यह शरीर को नियंत्रण में लाएगा। दूसरा चरण, दिन 8 से 14 उदास स्माइली मानसिक सजगता। इस सप्ताह में हर दिन कम से कम 30 मिनट ध्यान करें। दिन भर में जब भी कोई वासना का विचार आए, उसे तुरंत पकड़े और सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। साथ ही दिन के अंत में एक डायरी लिखें कि दिन भर में कितनी बार विचलन हुआ और आपने कैसे संभाला। अब आप सेवा के कार्य करें, किसी की मदद करें, किसी वृद्ध व्यक्ति से बात करें, भूखे को खाना दें या छोटे बच्चों के लिए कुछ अच्छा करें। यह सेवा की भावना आपके अंदर करुणा उत्पन्न करेगी और वासना की जगह प्रेम ले लेगा। साथ ही रोज रात को 10 मिनट खुद से पूछें, क्या आज मैं अपने आप से जीता या हारा? बुद्ध ने कहा था, हर दिन एक नया जन्म है। जो आज जाग गया वही बुद्ध है। यदि कोई युवा केवल 21 दिन इस चैलेंज को अपनाता है तो उसे अपने अंदर बदलाव महसूस होगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आंखों में चमक आएगी, चेहरे पर शांति होगी और मन स्थिर हो जाएगा। उसे अब किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं महसूस होगी, क्योंकि अब उसके पास स्वयं की ऊर्जा, शुद्ध विचार और सजगता होगी। अगर आप इस वीडियो के तीसरे भाग के बारे में जानना चाहते हैं, जिसमें आपको इन टॉपिक के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि महात्मा बुद्ध की वो कहानी जो हजारों युवाओं को ब्रह्मचर्य की प्रेरणा देती है, आत्मशक्ति बढ़ाने की ध्यान तकनीक, क्यों वासना छोड़ने से मन और शरीर की शक्तियां 10x हो जाती हैं, सोशल मीडिया और पॉर्न की लत पर बुद्ध का समाधान। अगर आप जानना चाहते तो कमेंट में, लेकिन भाग 3 और ऐसे नॉलेज और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उनके चैनल पर डलने वाला कंटेंट आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल से रख सकता है।